हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वॉल्यूम सरफेस एरिया। क्लियर। वॉल्यूम सरफेस एरिया चैप्टर की जो क्लासेस हैं ऑनलाइन वो रेगुलर चल रही हैं। यहाँ पर हम जो भी बच्चे क्लास मिस कर दिए हैं या फिर कुछ भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आई हैं तो उनको दूर करेंगे, उनको हटाएंगे और साथ में एक पूरा ओवरव्यू लेंगे चैप्टर का कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम सरफेस एरिया, ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं एक्चुअली यही हमें स्टडी करना है। क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। क्लियर। इतनी चीज़ें बेटा हमें पढ़नी है इस चैप्टर में। इतनी बातें क्लियर हैं। तो वन बाय वन हम देखेंगे कि क्या क्या स्ट्रक्चर हैं, क्या क्या इसकी कैसे इसकी डिज़ाइन बनेगी, कैसे इसका वॉल्यूम आएगा, सरफेस एरिया आएगा, सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन करते हैं। क्लियर। तो नंबर वन इज क्यूबॉइड। नोट करो, नंबर वन इज क्यूबॉइड। नंबर वन टॉपिक क्या है आपका? क्यूबॉइड। नोट करिए, नंबर वन क्यूबॉइड। हमारा जो क्यूबॉइड का शेप है कुछ ऐसा होगा, है ना। तो इसमें आप देख सकते हो 6 फेसेस हैं। कितने फेसेस हैं? 6 फेस हैं। 6 फेस हैं। तो इस शेप को हम क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड। बहुत सारे एग्जाम्पल आपने क्यूबॉइड के देखे हैं, बहुत सारे शेप जो आप डेली लाइफ में देखते हो, जैसे मैच बॉक्स आप सबने देखा होगा। मैच बॉक्स जो आपकी बुक हैं वो भी क्यूबॉइड शेप में होती हैं। क्लियर। जैसे आपकी ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स सबने ब्रिक्स देखी हैं। मैच बॉक्स, बुक, ब्रिक्स, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं क्यूबॉइड के जो आप डेली लाइफ में देखते हो। तो एक्चुअली बेटा इसमें जो डायमेंशंस होती हैं वो 3 होती हैं। कौन कौन सी? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, देयर आर 3 डायमेंशंस, है ना। क्यूबॉइड में कितनी डायमेंशन होती है? 3। अगर मैं यहीं पर इसको बनाने की कोशिश करूं, दिस इज एल। एल मीन्स व्हाट? एल मीन्स लेंथ, दिस इज ब्रेथ बी एंड दिस इज हाइट। दिस इज हाइट। लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो 3 वेरिएबल्स आएंगे जब भी आप क्यूबॉइड की स्टडी करोगे या क्यूबॉइड के केस में कुछ भी फाइंड करने जाओगे तो देयर आर 3 वेरिएबल्स। क्लियर। अब इसके बाद अब देखो, तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट हमें पता चल गया कि इसमें होता है। अब इसके वॉल्यूम पर बात करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है इसका? वॉल्यूम इज इक्वल टू एल बी एच। एल इंटू बी इंटू एच। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। लेंथ को क्या बोलते हैं? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो गया। किसी भी टाइप का क्यूबॉइडल शेप है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है तो वो क्या हो गया? एल इंटू बी इंटू एच। लाइक सपोज आपके पास एक रूम है, कमरा है, ठीक है। वो किस शेप में होता है? जैसे मान लो जिस रूम में मैं हूँ या जिस रूम में आप अभी बैठे हो, उस रूम की डायमेंशंस को आप देखो। कुछ लेंथ होगी, कुछ ब्रेथ होगी और कुछ हाइट होगी। हाइट मीन्स छत के नीचे तक का जो ये आप देख रहे हो ये हाइट है रूम का, ठीक है। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी चीज़ आएगी वो उसका वॉल्यूम होगा। बट ध्यान रहे, यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। यूनिट का मतलब क्या है? लेंथ अगर आप मीटर में काउंट कर रहे हो तो ब्रेथ भी मीटर में हो और हाइट भी मीटर में हो। लेंथ अगर किलोमीटर में है तो सारी चीज़ें किलोमीटर में। लेंथ अगर सेंटीमीटर में है तो तीनों डायमेंशंस सेंटीमीटर में। मीन्स जो भी डायमेंशन हो उनकी जो यूनिट हो वो क्या हो? सेम हो। इसके बाद ये हो गया इसका वॉल्यूम। फिर बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया, एक्चुअली देयर आर 6 सरफेसेस। 6 सरफेस है। 2 सरफेस में लेंथ, ब्रेथ, लेंथ, ब्रेथ। 2 सरफेस में ब्रेथ इंटू हाइट और 2 में क्या होगा? हाइट और लेंथ। तो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया। और जब बात आती है एल एस ए, एल एस ए मीन्स लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों?
एक्चुअली लेटरल सरफेस एरिया का मतलब जब भी हम क्यूबॉइड शेप की स्टडी करते हैं तो वहाँ पर बॉटम और टॉप इन दो सरफेस का एरिया हटा दो। कौन कौन सा? बॉटम और टॉप। अगर इनका एरिया आप हटा देते हो तो वो क्या काउंट होगा? लेटरल सरफेस एरिया। मीन्स एरिया ऑफ ऑल 4 वॉल्स ट्रीटेड एज लेटरल सरफेस एरिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 ब्रैकेट में टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया हटाने का मतलब आपने लेंथ और ब्रेथ वाला पोर्शन हटाया है। तो 2 ब्रैकेट में b प्लस एल इंटू एच बाहर चला गया। दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, राइट। इसके बाद एक टॉपिक इसमें और एक चीज़ और बचती है, वो है डायगोनल। क्या है? डायगोनल। डायगोनल की लेंथ, क्यूबॉइड का डायगोनल का लेंथ, क्यूबॉइड का डायगोनल का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम लेंथ की रॉड, कोई मैक्सिमम लेंथ की जो रॉड हो जो कमरे में आ सकती है। मैक्सिमम लेंथ की रॉड क्या हो सकती है? कमरे का, रूम का बॉटम वाला किनारा और टॉप वाला अपोजिट किनारा, जो एजेस हैं उसमें जो वर्टिसेस की जो टॉप वाली वर्टिसेस है और एक बॉटम वाली अपोजिट वर्टिसेस, अगर इन दोनों को मिला दो तो ये क्या हो जाता है? डायगोनल। इसको कैसे मेजर करोगे? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दिस इज द डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। सो इट इज ऑल अबाउट द क्यूबॉइड। आप नोट कर सकते हो, दिस इज द वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, टोटल सरफेस एरिया 2 LB प्लस BH प्लस HL एंड लेटरल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट में B प्लस L इंटू H। डायगोनल है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, जो डायमेंशन है, डायमेंशन की, किसी का फ़ोन आ गया, एक सेकेंड। हाँ, डायमेंशन की जो यूनिट हो वो हमेशा सेम होनी चाहिए। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं क्यूब। ये क्यूब का शेप है। जब ये हमने क्यूबॉइड पढ़ा था तो वहाँ पर जो हमारी डायमेंशंस थी, लेंथ, ब्रेथ और हाइट थी। ऐसा कुछ शेप यहाँ पर भी है, बट एक छोटा सा डिफरेंस है बच्चों। वो डिफरेंस क्या है? अब ध्यान से देखो तो डिफरेंस आपको दिखेगा। यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें इक्वल हैं। तीनों चीज़ें क्या हैं? इक्वल हैं। तो लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट। इसको कोई एक हम कॉमन नाम दे देते हैं, दैट इज स्मॉल ए। स्मॉल ए क्या है? इसका लेंथ है, स्मॉल ए इसका ब्रेथ है और स्मॉल ए ही इसका हाइट है। क्लियर है? ओके। तो इसका वॉल्यूम अगर देखो तो L इंटू बी इंटू एच मतलब A इंटू ए, इट मीन्स A क्यूब। वॉल्यूम इज इक्वल टू A क्यूब। टोटल surface area, there are 6 surfaces and each surface has area A square. It means total surface area is 6A square. 6A square. लेटरल सरफेस एरिया के लिए 2 सरफेस चला गया, 2 सरफेस रिमूव हो गया, क्या बचा? 4A स्क्वायर। 4A स्क्वायर। और जब आप डायगोनल फाइंड करने जाते हो तो क्या होता था? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऐसा कुछ होता था, ऐसा ही होता था। तो यहाँ पर अंडर रूट 3A स्क्वायर हो गया, ए बाहर आ गया तो रूट 3 इंटू ए। तो डायगोनल क्या आया? डायगोनल क्या आया? रूट 3A। ये हमारा डायगोनल है। तो ये क्यूब की स्टडी है। क्यूब का शेप कुछ ऐसा है। इसकी सारी डायमेंशंस कितनी है बच्चों? ए इसकी लेंथ है, ए ही इसकी ब्रेथ है और ए हाइट है। ए ही इसकी क्या है? हाइट है। क्यूबॉइड में क्या था? इसकी तीनों डायमेंशंस अलग अलग थी, मतलब लेंथ अलग था, ब्रेथ इसका अलग था और हाइट की डायमेंशन अलग थी। यहाँ पर सेम होगा। इसके एग्जाम्पल आप जानते हो। इसके एग्जाम्पल जैसे डाइस आपने लूडो सबने खेला है, तो जो डाइस होता है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्यूब का।
आप देख पा रहे हो, है ना। जो कुछ रूम, कुछ आपके कमरे की डायमेंशन भी कभी कभी ऐसी होती है। सपोज कोई रूम है, उसकी लेंथ 10 फीट है, उसकी ब्रेथ भी 10 फीट और हाइट भी 10 फीट है। जनरली ऐसा रूम पॉसिबल है, तो वो रूम भी बेस्ट एग्जाम्पल है क्यूब का। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्यूब। ओके, तो ये क्यूब की स्टडी है, क्यूब के सारे फॉर्मूले हैं, स्ट्रक्चर है, आप नोट कर लो। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर की स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर भी इसे बोलते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्लियर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर का ये शेप है। और इसका एग्जांपल अगर आप देखो तो बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे आपकी जो पेंसिल है, पेंसिल का अगर आप ये जो वर्टिकल कॉलम आ रहा है उसको हटा दो, कोना है जहाँ पर नोक उसको हटा दो, बाकी शेप कैसा है, वो सिलेंड्रिकल ही तो है। मैंने जो मार्कर ये लिया हुआ है, यहाँ तक आप यहाँ तक देखो, ये क्या है, सिलेंडर ही तो है। बहुत सारे एग्जांपल है। रोड रोलर आपने देखा होगा, रोड रोलर, वो भी क्या है, सिलेंडर का एग्जांपल है ना। तो डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल आप सिलेंडर में देखते हैं। इसकी स्टडी करते हैं बच्चों। इसमें क्या क्या है, इसकी हाइट है और कुछ बेस रेडियस है। इसका बेस कैसा होता है, बेस यानी बॉटम और टॉप एक जैसे होते हैं। कैसे होते हैं, सर्कुलर। ये भी यहाँ भी सर्कल होगा और यहाँ भी सर्कल होगा। देखो मैं दिखाता हूँ, ये मार्कर देख रहे हो, यहाँ पर देखो आप, तो ये सर्कल है ना, ये देखो सर्कल ही तो है। ऐसे इसके पीछे भी सर्कल होगा। मान लो यहाँ पर अभी नहीं है, सर्कल होता, ठीक है। तो ये सिलेंडर का बेस्ट एग्जाम्पल है। और ये इसकी हाइट है, दिस इज द हाइट, हाइट। क्लियर। तो दो अननोन, इसमें दो वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से, h है और r है। h इज द हाइट एंड r इज द बेस रेडियस। r इज द बेस रेडियस। बेस रेडियस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी बेस के बेस पर हमने r लिखा हुआ है। टॉप की रेडियस भी यही है, कन्फ्यूजन इसमें नहीं है कोई। बेस की रेडियस अलग होगी सर क्या, टॉप की रेडियस अलग होगी क्या, नहीं, दोनों सेम है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया, पाई आर स्क्वायर है एरिया, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है किसका, सर्कल का। इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर। इस एरिया को यहाँ तक जाना है, तो ये पूरा कवर करने में कितना वॉल्यूम, कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है, दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू एच। सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर, ओके। इसके बाद कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया का क्या मतलब है, जो भी प्लेन सरफेस है उसको छोड़ दो, ये वाली बॉटम वाली और टॉप वाली सरफेस को छोड़ दो, इसको और इसको हटा दो, बाकी जो कर्ड सरफेस है, ये पूरा सरफेस, ये पूरा, ये क्या है, कर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। दिस इज द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। 2 पाई आर एच कहाँ से आ रहा है, इसको भी समझ लेते हैं बच्चों। किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, दैट इज 2 पाई आर। यू नो 2 पाई आर इज द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। 2 पाई आर अगर सरकमफ्रेंस है तो यही सरकमफ्रेंस बार बार आएगा h हाइट तक, h हाइट तक यही सरकमफ्रेंस आएगा। और सारे सरकमफ्रेंस को आप मिला दो तो ये जो आउटर एरिया है, कर्ड सरफेस एरिया, वो आ जाएगा। इसलिए 2 पाई आर इंटू एच इज द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। क्लियर। और फिर क्या आता है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप का एरिया प्लस बॉटम का एरिया। तो इसका मतलब TSA इज इक्वल टू वॉट, 2 पाई आर एच प्लस टॉप एरिया पाई आर स्क्वायर। टॉप पे क्या है, टॉप पे एक सर्कल ही तो है,
टॉप पे क्या है बच्चों, एक सर्कल ही तो है। बॉटम का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। दिस पाई ऑफ 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लिया, 2 पाई आर जैसे ही कॉमन लिया तो h प्लस आर आ गया ब्रैकेट में, h प्लस आर। तो दिस इज टी एस ए ऑफ द सिलेंडर, टी एस ए ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा है, क्यूबॉइड की बेसिक स्टडी की, क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा है, क्यूबॉइड, देन क्यूब एंड देन सिलेंडर। क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ लेंगे कोन, स्फेयर एंड हेमीस्फेयर। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, कोन, स्फेयर, हेमीस्फेयर। अभी मैंने क्या पढ़ा, क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर। तो ये जो भी कॉन्सेप्ट बताया गया है, इसका फॉर्मूला यूज़ करके जो भी मैंने ऑनलाइन क्लास में आपको क्वेश्चन सिखाए थे, एग्जाम्पल पढ़ाए थे, वहाँ से आप थोड़ी सा रिलेट करना तो और क्लियर होगा आपको। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था जिसका छूट गया है, थोड़ा सा जो क्लास मिस हो गया है उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल कराने का मेरे पास टाइम नहीं था इस वीडियो में, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो फिलहाल मैंने ओवरव्यू दे दिया है इन 3 टॉपिक का। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे और उसके बाद जो वीडियो होगा वहाँ पर हम एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।